अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ अनवार खान और मैं हूँ आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब, दूसरा अशरा माह मुबारक का शुरू हो चुका है, रहमत का अशरा मुकम्मल हुआ। अब इस दूसरे अशरे में अल्लाह ताला से अपने लिए मफ़रत तलब कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़िए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि बाकी रोज़े भी अपने उसी दिलजमी के साथ रखिए जैसे कि आपने पहले अशरे को मुकम्मल किया है। और जब हम लोग बात करें इस वक्त रमज़ान के हवाले से, तो जूँ रमज़ान यूँ कह लीजिए कि एक अशरा मुकम्मल हुआ है और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, तो ख़वातीन की तैयारियां भी अनवार थोड़ी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो बढ़ जाता है। एग्जैक्टली दावतों का सिलसिला बढ़ चुका है। और यही वजह है कि जो हमारे शेफ अनम हैं, उन्होंने भी इस मौके की मुनासबत का ख्याल करते हुए अपनी रेसिपीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मतलब वो कुछ इस तरीके से अब रेसिपीज को हम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में दावतों में इस्तेमाल की जा सके। तो मैं ये चाहूंगा कि आप किचन की तरफ जाएं और देखें कि आज अनम हमारे लिए क्या बना रही हैं, क्या बनने जा रहा है आज हमारे किचन में। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो तलो के किचन में आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हम तलो के किचन में बनाने जा रहे हैं, जैसे आपने भी बात की कि मैं बनाऊंगी आज चिकन हनी विंग्स। तो चिकन हनी विंग्स जो हैं वो आप जो हैं अपने एज एपेटाइजर के तौर पर जो है अपने मेन कोर्स में भी रख सकते हैं, मतलब डिनर टाइम में भी रख सकते हैं और अफ्तार टाइम में भी रख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। वो लोग जो इतना ज़्यादा ऑयली खाना नहीं चाहते, तो वो इन जो है हनी विंग्स को वो एयर फ्रायर या बेक भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर वो उनके पास अवेलेबल हैं ये दोनों चीजें। तो आपको पता है कि किचन में काम करने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। डेटोल का सिंक आपको बुला रहा है, आवाज़ें दे रहा है। तो मैं सबसे पहले जो है अपने हाथ वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं पहले भी एक दफ़ा हाथ वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने चिकन को कट किया था। तो मैंने कहा कि दोबारा से जो है अच्छे से हाथों को वॉश कर लेते हैं डेटोल के हैंड वॉश के साथ। और इससे क्या होता है कि आपके हाथ जो है बड़े अच्छे से जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं और साथ में एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाती है और आपके हाथ जो है वो 100% जर्म फ्री हो जाते हैं और एक स्किन है बड़ी सॉफ्ट और बड़ा बिल्कुल जर्म फ्री प्रोटेक्शन आपको शील्ड मिल जाती है। बिल्कुल। इसके साथ आप किचन में कोई भी काम करें करते हुए तो आप बिल्कुल लाइट फील करते हैं कि आपको ये नहीं रहता कि मेरे हाथों पे कोई जर्म रह गया। अच्छा, तलों के बारे में मैं आज ना कुछ व्यूअर्स से जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि जब बच्चे थोड़े टीन एज में होते हैं तो पेरेंट्स को भी ये होता है कि हमारे बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि बढ़ती उम्र है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे से अगर मैं बात करूं तो ये जान लीजिए कि तलो जो है, जो टैगलाइन है वही सब कुछ कह रही है। हाँ, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तो और इसके अंदर सबसे बेस्ट जो चीज है वो ये है, इसमें विटामिन ए और डी है जो कि आपके बच्चों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए जो है वो बड़ी ही जबरदस्त है। तो मेरा ख्याल है कि ये जब कुकिंग ऑयल के अंदर हम कोई भी खाना बनाते हैं तो बड़ा ही लाइट फील होता है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अगर आपने अपने बच्चों को बनाना है तो आप लोगों ने तलो ऑयल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, जरा बात है अपनी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल। तो आज की रेसिपी है चिकन हनी विंग्स। तो चिकन हनी विंग्स को जो है मैंने तकरीबन 1 kg के करीब विंग्स लिए हैं जो कि विद स्किन है। अच्छा, विद स्किन के साथ मैं आपको एक और चीज, इसका फायदा क्या है कि विद स्किन लिए जाएं? विद स्किन लेने के साथ क्या होता है कि जब आप उसको कोटिंग करते हैं और जब आप उसको फ्राई करते हैं या आप उसको बेक करते हैं या एयर फ्राई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिसकी ऊपर वाली लेयर होती है वो बड़ी क्रिस्पी होती है। जब आप उसको सॉस में डालते हैं तो वो राइट अवे जो है वो सॉगी नहीं हो जाती, तो इतना मार्जिन एक क्रंच आपको देता है। और जब आपने इस रेसिपी को सर्व करना है तब ही आपने उसको सॉस में डाल के ड्रिजल करके और फिर आपने इसको करना है। अगर आप इसको पहले से सॉस में डाल के रख देंगे तो आपकी जो चिकन है वो सॉगी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ कि मैंने इन विंग्स को जो है 1/3 में कट कर दिया है। जो लास्ट पार्ट है वो मैंने वेस्ट कर दिया है। जो 2 पार्ट्स हैं हम वो यूज करेंगे इसके। और इसको यूज करने से पहले जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखा सकती हैं कि जिस तरीके से आपने कटिंग की है उसके बाद ये शेप किस तरह से दिखती है। ये कटिंग करने के बाद अब आप देख रही होंगी कि मैंने इसको इस पानी में डिप किया हुआ है। तो ये बेसिकली इस पानी में डिप करना बहुत जरूरी है। ये पानी के अंदर ये फुल बाउल ऑफ वाटर है और इसके अंदर 1/2 कप विनेगर ऐड किया है मैंने और इसमें सॉल्ट ऐड किया है ताकि जितना भी एक्सेस जो ब्लड है चिकन के अंदर वो रिलीज होकर निकल आए। क्योंकि जब हम फ्राइंग के टाइम पे अक्सर औकात ऐसा होता है कि उसमें से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर जो है आपने खासा आधे घंटे के लिए करना है ताकि आपकी चिकन जो है बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो ये देख लीजिए आप लोग क्या ना, हमेशा की तरह हमें कोई ना कोई टिप बता रही होती है कि किचन में अगर आपने अपनी रेसिपी को रेडी करना है तो उसमें ये चीज अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो चीज जरा अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छा जायका देगी। सिंपल आप इसको सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और सोया सॉस लगाकर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। ठीक है। फिर मैदे के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करके अच्छी सी कोटिंग एक रेडी कर लेंगे। फिर चिकन को वन टाइम सिर्फ कोट करेंगे। अच्छा। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। और उसके बाद जो है आप उसको शैलो फ्राई करें, एयर फ्राई, बेक, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब बारी आ जाती है जो इसकी सॉस है, जो कि हनी सॉस बड़ी जबरदस्ती जो बनती है, जिसका यूं कह लीजिए कि इसका सब कुछ उसी के अंदर है। एग्जैक्टली। तो इसके अंदर जो है 2 से 3 टेबलस्पून हम तलों का कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। उसमें गार्लिक को अच्छी तरीके से सौते करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस जाएगी, इसमें थोड़ी सी हॉट सॉस जाएगी, इसमें जाएगी चिली सॉस और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हनी है तो हनी हम इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे, जो कि इसको बड़ा ही जबरदस्त ग्लेज देंगे। और लास्ट में हम अपना फ्राइड चिकन को इसके अंदर ऐड करके उसको टॉस करेंगे और लास्टली हम इसके ऊपर सेसमी सीड्स और ग्रीन अनियंस के साथ जो है इसकी गार्निश करेंगे। अच्छा, वैसे मैं पहले ही अपनी रिक्वेस्ट आपको बताकर चले जाती हूँ, कुछ विंग्स के ऊपर प्लीज अब सिस्टम में ऐड मत कीजिएगा जी, ठीक, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है और डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और वो लोग जो कि नहीं उन्हें पसंद या एलर्जी हो जाती है तो वो सेसमी सीड के बगैर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है रेसिपी के अंदर, ये सिर्फ उसकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर आपने एनहांस भी करना है तो फ्लेवर के साथ आप मिक्स हर्ब, जो कि आप बहुत ज्यादा अपनी रेसिपी में यूज करती हैं, या पार्सले जो है उसको भी अगर आप चॉप करके डाल देंगे तो एक बड़ा अच्छा जायका आता है। तो आप जरा कीजिए अपना काम शुरू और मैं चलती हूँ अनवार की तरफ। अनवार, क्या खबर लाए हो? खबर तो है हमारे पास जो कि हम 76 सालों से एक ही लाइन सुनते आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि वसी शाह साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं वसी साहब? ठीक ठाक है, रमजान अच्छे जा रहे हैं? बहुत पुरनूर लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने पहले इन्हें कहा था, मैंने कहा आज बिल्कुल वाइट हो गया, तो जरा स्क्रीन पे नहीं, आगे वाला जुमला भी बताए ना, मुझे अपना आप रूह महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? रूह महसूस हो रहा है। ठीक है, अगर रूह ऐसी उजली हो जाए सबकी तो क्या कहने हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, हालात हाजरा पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं और वही एक लाइन है जो कि हम 76 सालों से सुनते आ रहे हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ ने दोबारा से रिपीट किया है कि मुल्क की मईशत को बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं वो दरकार हैं, जिसके लिए बहुत कड़वे फैसले करना है। आखिर ये कड़वे फैसले कब तक होंगे और इन फैसलों का जो बोझ है वो ये कह रहे हैं कि अशराफिया पर आना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि आएगा। तो अल्टीमेटली फिर हम ये देखते हैं कि जितना भी ये बोझ होता है जो आम अवाम है उनको उठाना पड़ता है। तो वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि चैलेंजेस से निपटने के लिए हम सबको मिलकर बैठना है और जो भी अना है मौजूद है हमारे दरमियान, जो इख्तलाफात मौजूद हैं उनको एक तरफ रखना है, मुल्क को जायज़ मकाम दिलाना है। गरीब इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुका है। तो ये सारी बातें कल होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में हुई हैं। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला भी हुआ, जहां पाक फौज के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। तो ये वाकया जो अफसोसनाक वाकयात हैं, इनका सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, और ISPR इस सिलसिले में बता ही रहा है कि DI खान खुदकुश हमले में नायब सूबेदार यासिर शकीर और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अफगानिस्तान को खबरदार कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उसकी भारत के साथ तिजारती राहदारी को रोक सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा, लिहाजा अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए फ्राहम राहदारी बंद की जा सकती है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से दी गई है। कहे वो दुरुस्त रहे हैं, होना भी यही चाहिए, लेकिन डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा कि हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, सफारती एतबार से भी, तिजारती एतबार से भी और सिक्योरिटी प्रेमिसेस के हवाले से। अक्रॉस द बॉर्डर अभी हम देख रहे हैं कि जो जारियत वहां से की जा रही है और उस पर वहां पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक्शन लिया था और विद इन अफगानिस्तान जो फिर कार्रवाई की गई वो हम सबके सामने थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट में ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज कर दी है, जहां जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर यह महफूज फैसला सुनाया है। और ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी हम देख रहे हैं कि अब फहरिस्त जारी कर दी गई है। NA 119 से PTI रहनुमा
हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि PP 164 से भी हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान हैं, जो ये कह रहे हैं कि PTI के हक में हालात बदलते उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं। जो स्टांस, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है, जिस तरह से अगर हम KP के वज़ीर आला की बात कर लें, अलीमीन गंडापुर साहब की बात कर लें, आज़म साहब से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब वो मीडिया पर आते हैं, अकेले मौजूद होते हैं, तो फिर उनका जो रवैया है वो बड़ा अजीब होता है। हम ये देखते हैं वो एंग्री यंग मैन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो अब देखना यह दोबारा से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहा है। ये मामलात किस तरह से आगे चलेंगे, और शहबाज शरीफ साहब की जो वो पहली स्टेटमेंट है उस पर मैं चाहूँगा वसी शाह साहब से हम कमेंट एक ले लेते हैं कि अभी भी शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे हैं अभी भी बड़े कड़वे फैसले लेने हैं, मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस हैं, 76 साल हो गए हैं। ये डायलॉग मेरे ख्याल सुनते सुनते हम भी बड़े हो चुके हैं अब तो। आप अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मगर आप अधेड़ उम्र भी होंगे अभी, और फिर उसके बाद अल्लाह ने चाहा आपको बुढ़ापा भी नसीब होगा, तो अधेड़ उम्री तक तो ये मुश्किल है आपकी, मैं आपको भी बता दूं। इसलिए कि जितने भी आप फैसले ले लें, बिगाड़ इतना ज़्यादा है, अगर आप तमाम तर फैसले दुरुस्त भी कर लें तो भी उसके असरात आते आते आपको दिहाइयाँ जो है वो लग जाएंगी। ठीक है। और बाकी ये है कि अब जो फैसले सामने आएंगे एक चीज़ है, दूसरे कोई ऐसे रॉकेट साइंस जो है वो अब दुनिया में कम से कम हमारी जैसी स्टेट्स को थोड़ा बहुत जिस किस्म का हम सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं, इलाज बात है कोई सुपर पावर तो इस वक्त फौरी तौर पे आप नहीं बनने जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी हालत ही इस वक्त नहीं है। जी 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 जी। तो आप ख्वाहिश तो सबकी है, हमारी भी ख्वाहिश है, हमारे पास पोटेंशियल भी है, 25 करोड़ का मुल्क है, दुनिया की 7 जो बड़े ममालिक हैं उनमें से आपका एक यानी कि आपका शुमार होता है, तो पोटेंशियल अपनी जगह मौजूद है। मगर इस वक्त तो सर्वाइवल की गेम है ना, उस सर्वाइवल के लिए को बहुत रॉकेट साइंस आपको नहीं चाहिए, को बहुत अजीबोगरीब फैसले आपको नहीं करने, बुनियादी चंद फैसले जो हैं वो आपको करने हैं, वो आप करके ही नहीं दे रहे, एक बात। उसके बाद ये है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट कितना होता है। ये IMF वाला जो आप मामला देखते हैं क्या है, अब IMF से लोगों को बड़ा गिला होता है। हम भी जब छोटे थे हम भी समझते थे वो यार IMF तो लुट के खा जाता है, ये कर देता है, वो कर देता है। मुझे बताइए IMF कभी आपके घर आया, उसने आपकी कभी कनपटी में गन रखी, उसने कहा मेरे को पैसे लाए नहीं थे मैं मार देंगा, ऐसा हुआ कभी? कभी ऐसा नहीं हुआ ना। आप उसके पास जाते हैं और उसको अपने जब पैसे लेने, जब आप उसके पास जाते हैं तो फिर वो ममालिक जिनके पैसों से वो फंड्स बने हैं, वर्ल्ड बैंक में जिनका पैसा होता है, वो थोड़ी सी आपकी आर्म ट्विस्टिंग जो है वो भी कर लेते हैं, उनके जो पॉलिटिकल जो गेम्स हैं वो भी जी हाँ वो कर लेते हैं। एक तो ये बात होगी, उसके बाद भी उनकी ख्वाहिश होती है कि पैसा देता है पैसा वापस भी आ जाए। वो आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ से आप ये नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आप निकालेंगे, इसी सेक्टर से इतना पैसा, इसी सेक्टर से। अच्छा, उसके बाद आप आधा प्रोग्राम पूरा करते हैं, फिर आप उसको खूब गालियां देते हैं, और आपने लोगों को अपनी सियासत चमकाने के लिए ये शऊर भी नहीं दिया कि आप लोगों को बता सकें कि इसमें जो अगर ये गड़बड़ हुई है तो इसमें IMF का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, क्योंकि हमने मुल्क के हालात बर्बाद किए, हमने मुल्क की इकोनॉमी खराब की, उसके बाद हम पैसा लेने के लिए गए, कमिटमेंट भी की, उसके बाद हम पैसा लेने के लिए गए, उसके बाद हमने उस प्रोग्राम को पूरा नहीं किया, उसके बाद हम उसे, वो हमें तंग कर रहा है तो हम उसे गालियां दे रहे हैं, और हम तुमसे भी कह रहे हैं कि गालियां दिलाओ। तो हम बड़ा जुल्म करते हैं। एक तो हमने इस मुल्क की मईशत को ऊपर नहीं आने दिया, दूसरे हमने लोगों के शऊर को भी ऊपर नहीं आने दिया। हमने दो तरह के जुल्म किए हैं। अगर हम लोगों के शऊर को भी बुलंद कर देते और उनको सही रियलाइजेशन कराते कि देखो ये हकीकत है, ये आग है, ये पानी है, हमने आज तक कभी ये समझने नहीं दिया कि असल गड़बड़ कहाँ है। अगर वो शऊर भी बेहतर हो गया होता तो शायद इतने हालात बेहतर ना होते। इसलिए कि उस शऊर से दबाव जो है वो आता है। कहा जा रहा है कि IMF पहले हमारी जरूरत हुआ करता था, अब ये हमारी मजबूरी और लाजिम व मलजूम होकर रहेगी पाकिस्तानी मुआशरत के लिए। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो इस टॉपिक को भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए कैमरा।